लड़का जिसका नाम रमेश होता है, उम्र यही करीब 27 साल होती है, जो मेडिकल स्टोर चलाया करता, लोगों की सेवा किया करता। दोस्तों 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही जो उसकी पत्नी है वो अपने मायके चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। 4 साल बाद अचानक शाम को करीब 8:30 बजे का वक्त रहा होगा, जब ये रमेश अपने मोबाइल पर रील्स देख रहा था, तभी वहां पर एक पत्रकार का न्यूज आता है। उस न्यूज को देखकर ये भावुक हो जाता है, इसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। जो इसकी पत्नी होती है, 4 साल पहले जो इसके घर को छोड़कर चली गई थी, वो एक छत पर बैठकर इंटरव्यू दे रही है और छत पर भी पानी तैर रहा है। दोस्तों हालत बद से बदतर होती है और अब यहाँ पर ये पति इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, रात को ही एक ऐसा निर्णय लेता है, वो सीधे वहाँ से गाड़ी लेकर उस गांव के तरफ चलने लगता है। और वहाँ जाने के बाद जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो कृपया करके लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज जो मैं घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार के भागलपुर के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर रमेश नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल होती है और वो पढ़ने लिखने में होशियार होता है। घर वालों की सहायता से वो एक मेडिकल स्टोर खोल लेता है और वहीं पर अपना कामकाज करने लगता है। अब उसके लिए लड़की देखी जाती है। लड़की का नाम उषा रानी होता है, जो वहां से करीब करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर रहा करती है अपने गांव में अपने माता पिता के साथ। यहां पर अब रमेश और उषा की शादी तय कर दी जाती है। उषा की उम्र उस समय 17 साल होती है। भोली भाली छोटी सी उम्र की ये एक सुंदर सी लड़की होती है। दोस्तों शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद उषा अपने घर अपनी ससुराल में रमेश के पास आ जाती है और यहाँ पर रहने लगती है। कुछ ही दिन रहती है, लेकिन जो सास ससुर होते हैं वो ताने मारने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तू तो पागल है, तू तो कुछ जानती ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही भोली होती है, उम्र भी कम होती है। इतनी छोटी उम्र में दूसरे के घर में आ जाना और वहाँ उस घर की सार संभाल करना बहुत बड़ी बात होती है। एक दिन का वाकया होता है जब रमेश अपने मेडिकल स्टोर से घर आता है और घर आकर देखता है माता पिताजी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से उसकी पत्नी उषा से लड़ रहे होते हैं। वो यही कह रहे थे कि इसको तो कुछ आता ही नहीं, ये तो कूड़ा हमारे घर में रख दिया है। अब यहाँ पर रमेश को भी बहुत बुरा लगता है। वो अपनी पत्नी से उल्टा सीधा भी कहता है और उसको 2-3 तमाचे लगा देता है। दोस्तों इधर जो उषा है वो अपने पापा के पास फ़ोन करती है। हालांकि पापा बहुत ही गरीब होता है और फिर यहाँ पापा से ये लोग यही कह देते हैं कि तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, इसे पहले सिखा दो, जब इसे हम अपने घर लेकर आएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर उषा ना चाहते हुए भी अपने पिता के साथ अपने घर चली जाती है और फिर कुछ ही समय वहाँ पर बीतता है। लगभग 5 से 6 महीने बीतते हैं। जो उषा के पिता होते हैं वो इस गम के मारे इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर चारों तरफ हाहोल्ला हो जाता है कि इस तरह से एक आदमी यहाँ से जा चुका है। ये सब खबर रमेश के माता पिता को भी पता चलती है, रमेश को भी पता चलती है, लेकिन रमेश इस सब के बारे में कोई गौर नहीं देता। बस वो तो अपने कामकाज में मस्त था, अपने माता पिता की बातों में मस्त था। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 4 साल का समय बीत जाता है। जो उषा होती है उसकी एक छोटी बहन होती है, उसकी माँ होती है, 3 ही लोग ये परिवार में होते हैं और जैसे तैसे करके ये अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर समय इसी तरह से बीतता है। लगभग इसको यहाँ से जाए हुए 4 साल का समय बीत जाता है और इनके गांव में एक रात को गंगा जी का पानी इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, इनकी छत तक पानी आ जाता है। दोस्तों वहाँ पर कुछ पत्रकार भी पहुँचते हैं, नाव में बैठकर वहाँ अपनी पत्रकारिता करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और वहाँ इस लड़की उषा से बातचीत की जाती है। तो उषा वहाँ पर रोते हुए कहने
कहने लगती है कि जब भगवान रूठ जाता है ना तो कोई किसी का नहीं होता। मेरे तो पति रूठ गए, मेरी ससुराल मुझसे रूठ गई और अब परमात्मा ने भी हमें यहाँ इस दर बदर की ठोकर खाने के लिए इस जलमग्न गांव में रख दिया है और हम छत पर 3 दिन से भूखे हैं, हमने खाना तक भी नहीं खाया है। दोस्तों ये पूरा वीडियो रमेश देख रहा होता है। रमेश जब ये पूरा वीडियो देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ना तो वो अपने माता पिता से बात करता, ना ही किसी और से बात करता। उसके पास एक सेंट्रो कार होती है, अपनी सेंट्रो कार निकालता है और वहाँ से सीधे उसी गांव अपनी ससुराल का रुख कर देता है। अपने साथ बहुत सारा सामान भी लेकर जाता है, जिसमें कुछ चिप्स वगैरह, कुछ खाने के सामान, कुछ आटा वगैरह, कुछ ऐसे सामान लेकर जाता है जिससे कि उनका कई दिन तक का काम चल सके। दोस्तों वहाँ पहुँचने के बाद उसे अब यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है कि आगे तेरी गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो वो गाड़ी को वहीं पर साइड में खड़ी करता है और नाव के जरिए सीधे उनके घर के पास पहुँच जाता है। और जब सामने अपनी पत्नी को देखता है तो दोस्तों उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। इधर जो पत्नी होती है वो भी अपने पति को देखकर एक बार के लिए तो खुश होती है, लेकिन वो फिर बाद में अपना मुंह फेर लेती है कि ये तो बस ऐसे ही आए होंगे, इन्हें मुझसे क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर रमेश उषा से कहने लगता है कि उषा तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। तो उषा रोने लग जाती है, कहने लग जाती है कि भला तुम्हें मेरी कौन सी चिंता होने लगी। लेकिन यहाँ पर रमेश कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। तुम अब चिंता मत करो, तुम्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा और तुम्हारे लिए मैं खाना लेकर आया हूँ, ये लो सामान ले लो। दोस्तों इतनी देर में ही जो उषा की माँ होती है वो सामने से आ जाती है, अपने दामाद को देखती है तो वो यहाँ पर विचलित सी होती है कि यार ये आया कैसे, पता नहीं। फिर भी वो उनसे सामान ले लेती है। दामाद को ऊपर छत पर बुलाया जाता है और छत पर ही ये पूरा का पूरा परिवार खाना बनाता है। इनको भरपेट खाना मिलता है तो मानो इनको परमात्मा मिल गया। दोस्तों जिन लोगों ने 3 दिनों से भोजन का एक टुकड़ा निवाला तक भी इनके अंदर नहीं गया था और आज इन्हें भरपेट इतना अच्छा खाना मिल रहा है तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। दोस्तों अब ये खाना पीना खाकर उसी छत पर लेट जाते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समय और बीतता है, थोड़े समय बाद गंगा जी के पानी से बहता हुआ एक नाग वहाँ पर आ जाता है और आकर सीधे इस लड़के रमेश के पैर को, अब यहाँ पर पूरे घर में हंगामा मच जाता है। रमेश एकदम से मचल सा जाता है कि उसके पैर को किसी ने काट लिया। उषा को सामने दिखाई देता है कि एक सर्प गया हुआ है, तो उषा एकदम से समझ जाती है सांप ने काट लिया। अब तुरंत ही एक बंद उसके पैर में लगाती है और बंद लगाने के बाद अपने मुंह से उस जहर को खींचने लगती है। बिना कुछ सोचे समझे उस पूरे जहर को बाहर निकाल देती है। लेकिन ये सब करने में जो उषा होती है वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसमें जो जहर की मात्रा है उसके अंदर चली जाती है। दोस्तों अब आनन फानन में ही रमेश खुद को सर्प ने काट रखा था, लेकिन फिर भी उषा को उठाता है, उठाकर नाव लेता है। नाव से फिर अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है और गाड़ी के पास जाने के बाद वहां से उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां पर दोनों को एडमिट किया जाता है। उषा थोड़ी देर में ठीक हो जाती है और रमेश भी ठीक हो जाता है। दोनों बिल्कुल वहां पर एक साधारण परिवार की तरह दिखते हैं कि ये मानो एक ही परिवार के सदस्य हैं। और फिर जब यहाँ पर उनसे पूछा भी जाता है कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो रमेश अपना नाम बताता है और अपनी पत्नी का नाम उषा बताता, कहता है कि ये मेरी पत्नी है। हालांकि इन लोगों का तलाक नहीं हुआ था, पति पत्नी तो थे, लेकिन एक दूसरे से 4 सालों से अलग थे और आज 4 साल बाद ऐसी परिस्थिति में दोनों मिल जाते हैं। दोनों बड़ा ही खुश होते हैं। और फिर यहाँ पर जो उषा की माँ है वो भी आ जाती है, उषा की बहन है वो भी आ जाती है और फिर ये सारे के सारे परिवार के लोग मिल जाते हैं। अब रमेश यहाँ पर इन परिवार के लोगों से कहता है कि जब तक ये पानी नीचे नहीं उतर जाता तब तक आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरे गांव चलना होगा। यहाँ पर जो सास है वो कहने लगती है कि बेटा हम वहाँ क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर रमेश जिद में अड़ जाता है और इन सभी परिवार के लोगों को लेकर अपने गाँव में पहुँच जाता है। इधर जो रमेश के माता पिता होते हैं जब ये पूरा दृश्य देखते हैं तो एक बार के लिए उन्हें बुरा सा भी लगता है, लेकिन जब बहू उषा उनके पैर छू
समझूती है और कहती है कि माँ बाबूजी अब मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब मैं पूरे घर का काम कर सकती हूँ। तो वो खुश होते हैं और इस बहू को अपने घर पर अपना लेते हैं। उसके बाद ये जो उषा का परिवार होता है यहाँ पर करीब करीब 28 दिन रहता है। 28 दिन के बाद वो पानी नीचे उतर जाता है तो ये लोग अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पर रमेश अपनी पत्नी उषा के साथ बड़े आराम से रहने लगता है। साल 2024 का ये मामला था, आज 2026 हो चुकी है। 2 साल इनको मिले हुए बीत चुके हैं और इनको अब एक बेटा भी है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।